हैं, आपके साथ ये मसला तो नहीं? मेरे ऑफिस में मेरी बात किसी को समझ नहीं आती। कोई मेरी बात नहीं मानता। मेरे बॉस मुझे पसंद नहीं करते। मेरी दी गई सजेशन को कभी उन्होंने लाइक नहीं किया। मेरे कलीग्स सब मुझ पर हंसते हैं, पीठ पीछे मेरा मजाक बनाते हैं, मेरे बारे में मेरी बुराइयां करते हैं। घर पर भी मुझे कोई समझ नहीं पाता। आखिर मैं करूं तो करूं क्या? अगर आपके साथ हैं ये तमाम मसाइल, तो फिर इस वीडियो को शुरू से आखिर तक ज़रूर देखिएगा। Assalamualaikum. Welcome back to my channel जिंदगी बदलो by उस्मा गफ्फार and this is उस्मा गफ्फार, a corporate trainer and motivational speaker. आज का जो मेरा टॉपिक है वो बहुत ही खूबसूरत है और बहुत ही ख़ास है, हमेशा की तरह। तो शुरू करते हैं अपना आज का टॉपिक शुरू करने से पहले मैं आपको ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और आपने पहली बार मेरे चैनल की वीडियो को देखने की कोशिश की है, तो फिर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि बहुत ही अच्छी खूबसूरत इंस्पायरेशनल, मोटिवेशनल एंड इंफॉर्मेशनल वीडियोस आप तक आसानी से पहुंच पाएँ, वो भी सिंगल क्लिक पर। और ये तमाम वीडियोस बिल्कुल फ्री हैं। सो विदाउट वेस्टिंग अ सिंगल मिनट, लेट्स मूव टुवर्ड्स द टॉपिक। A famous quote is man is a social animal. एक बहुत ही खूबसूरत कोट है, मैन इज अ सोशल एनिमल। और अगर हम इसमें से सोशल को डिलीट कर देते हैं, देन मैन इज एन एनिमल। यानी अगर एक इंसान की लाइफ से सोशलिज्म को ख़त्म कर दिया जाए, सोशल होने को ख़त्म कर दिया जाए, तो ही इज जस्ट लाइक एन एनिमल। यानी जिस तरह से जानवर अपनी ज़िंदगी गुजारता है, खाता है, पीता है और अपनी ज़रूरियात पूरी करता है और उसके बाद ज़िंदगी उसकी ख़त्म हो जाती है, बिल्कुल इसी तरह से एक इंसान भी अगर सोशल ना हो तो उसकी भी लाइफ इज़ जस्ट लाइक एन एनिमल। सो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अ पर्सन टू बी अ सोशल पर्सन। किसी भी शख्स, मैन या वुमन के लिए अकेले रहना इट्स जस्ट लाइक सो मच डिफ़िकल्ट। इसीलिए अल्लाह ताला ने उसे बहुत ही खूबसूरत रिश्तों से नवाजा, जो कि पेरेंट्स, सिबलिंग्स, कज़न्स, अंकल, आंट, फैमिली और प्रोफेशनल लाइफ की बात करें तो आपके कोलीग्स, आपकी फ्रेंड्स जो वहाँ पर आपके बन जाते हैं, आपके बॉस और आपकी जो गेट टुगेदर्स रिलेशनशिप होती हैं, ये सब रिश्ते वो हैं जो आपको अल्लाह ताला ने नवाजे हैं और दिए हैं। इन्हीं रिश्तों में कहीं ना कहीं गड़बड़ हो जाती है और वो सोशल एंजाइटी का बाइस बनता है। सो क्वेश्चन पैदा ये होता है कि व्हाट इज सोशल स्ट्रेस? अकॉर्डिंग टू मी, जिस तरह से मैं देखती हूँ दुनिया को और जिस तरह से मेरे एक्सपीरियंस कहता है, उसके मुताबिक मुझे जो लगता है मैं आपसे वो शेयर करूँगी। मेरे मुताबिक सोशल स्ट्रेस है बैड और नेगेटिव थॉट्स रिलेटेड टू आवर रिलेशनशिप्स। हमारे रिलेशनशिप्स को लेकर हमारी जो बुरी सोच है और नेगेटिव सोच है, वो सोशल स्ट्रेस का बाइस बनती है। फॉर एग्जाम्पल, हस्बैंड और वाइफ के बीच में नेगेटिव थॉट्स का तबादला होना या बुरी सोच का तबादला होना, विद इन किड्स, विद इन फैमिली मेम्बर्स, और किसी भी रिलेशनशिप में नेगेटिव थॉट्स को अपने अंदर पैदा कर लेना, नेगेटिव सोचना, ये सोशल स्ट्रेस का बाइस बनता है। ये तो था आपका फैमिली लेवल पर। और सिमिलरली बैड और नेगेटिव थॉट्स रिलेटेड टू योर प्रोफेशनल रिलेशनशिप्स, और प्रोफेशनल रिलेशनशिप्स के बारे में भी नेगेटिव सोचना और नेगेटिव बुरा सोचना आपकी सोशल स्ट्रेस बन जाती है प्रोफेशनल लाइफ को लेकर। फॉर एग्जाम्पल, विद इन कोलीग्स, बिटवीन एम्प्लॉयज, बिटवीन बॉस एंड वर्कर, between two bosses, between teacher and principal, between teachers, between teacher and student. So ये वो बैड थॉट्स हैं, वो आपकी बुरी सोच है जो आप किसी भी रिलेशन को लेकर अपने अंदर पैदा कर लेते हो और फिर उसी सोच को आगे से आगे सोचते चले जाते हो और एंजाइटी क्रिएट करते चले जाते हो। Reasons of social stress. Number 1, whenever person don't move in your way,
यानी जो आप किसी शख्स से चाहते हो कि वो आपके रास्ते पे चले, वो अपनी मर्जी के मुताबिक काम करता है। नंबर 2, वेन एवर पर्सन गो इन देयर ओन वे, यानी पहला ये कि वो आपके मुताबिक नहीं चलता, दूसरा ये कि वो अपने मुताबिक चलता है, जैसा जैसा उसे ठीक लगता है वो वैसा करता है, अपनी समझ और बूझ के मुताबिक फैसला करता है। लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग इन रिलेशनशिप, किसी भी रिलेशनशिप के अंदर लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग यानी एक दूसरे को समझना ही नहीं, जस्ट ब्लेम गेम करते रहना। नंबर 4, व्हेन यू ट्राई टू प्लीज एवरीवन बट फेल टू डू, जब आप हर एक को खुश करने की कोशिश करते हो लेकिन उसमें फेल हो जाते हो। नंबर 5, यू अवॉइड द ट्रूथ, एवरीवन इज डिफरेंट, आप इस सोच से डिनाई कर देते हो, आप इस सोच को भूल जाते हो, आप ये चीज़ भूल जाते हो, आप इस सच से आंखें फेर लेते हो कि एवरीवन इज डिफरेंट, हर कोई डिफरेंट है, सब एक जैसे नहीं हैं। नंबर 6, लॉट्स ऑफ एक्सपेक्टेशंस, जब आप किसी से बहुत सी उम्मीदें वाबस्ता कर लेते हो। ये तो थे कुछ रीजंस कि सोशल स्ट्रेस होती क्यों है। अब हम चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ कि क्या करना चाहिए। नंबर 1, एक्सेप्ट दिस ट्रूथ, एवरीवन इज राइट एट देयर ओन पर्सपेक्टिव, सबसे पहले इस सच को जितनी जल्दी मान लें उतना ही अच्छा होगा कि हर कोई डिफरेंट है और हर कोई एक्सपीरियंसेस भी डिफरेंट रखता है, दुनिया को देखने का हर एक का एक्सपीरियंस भी डिफरेंट है। जो चीज़ आपको माननी है वो ये है कि वो अपने पर्सपेक्टिव के मुताबिक बिल्कुल ठीक है। नंबर 2, accept this reality, it's possible person can move in their own way or allow them or give option to them, यानी आप किसी को फोर्स ना कीजिए, आप इस रियलिटी को एक्सेप्ट कर लीजिए कि हर शख्स अपनी मर्जी के मुताबिक काम कर सकता है और उनको ऑप्शंस दीजिए कि यू कैन डू दिस और यू कैन डू दिस। सो वो उन ऑप्शंस में से जो ऑप्शन सिलेक्ट करें उसको एक्सेप्ट कीजिए, रादर देन आप कोई अपना डिसीजन उनको फोर्सफुली कहें। अगर वो आपके एम्प्लॉय हैं तो वो फोर्सफुली कर भी लेंगे, लेकिन बात यही आ गई कि जो काम फोर्सफुली किया जाता है, ज़बरदस्ती किया जाता है, उसका वो इम्पैक्ट नहीं पड़ता, उसके वो रिजल्ट्स नहीं मिलते जो किसी काम को दिल से किया जाता है और दिल के साथ किया जाता है और पूरी लगन के साथ किया जाता है। नंबर 3, sit with the person and understand what conflicts are going to discuss or discuss conflicts and see this situation with his or her point of view। उस शख्स के साथ, जिस भी शख्स के साथ लेके आपके ये कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं, जिस भी शख्स के साथ लेके आपको ये एंजाइटी है, उस शख्स के साथ बैठिए, कुछ टाइम स्पेंड कीजिए और जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं, उन्हें डिस्कस कीजिए और उनको उस शख्स के पॉइंट ऑफ व्यू से समझने की कोशिश कीजिए। नंबर 4, अवॉइड टू डिस्कस दिस इशू एंड कॉन्फ्लिक्ट विद द थर्ड पर्सन और इन फैमिली। आपने देखा होगा कि अक्सर लोग क्या करते हैं कि अपने ऑफिस की प्रॉब्लम आकर घर में डिस्कस करते हैं और घर के प्रॉब्लम्स ऑफिस में डिस्कस करते हैं। सो इस तरह से अपनी सोशल एंजाइटी को वो बढ़ाते हैं बनिस्बत इसके कि वो कम करें। सो कभी भी अपने ऑफिस का कोई भी मैटर लाकर यहाँ पर घर में डिस्कस मत कीजिए, क्योंकि उसमें जो आप डिस्कस करते हो वो ज़्यादातर आप बुराइयां ही बताते हो और फिर गीबत करते हो और दूसरों को बुरा भला कहते हो और यहाँ से जब आप ये अल्फाज इस्तेमाल करते हो तो नेगेटिव एनर्जी उनकी तरफ जाती है और वो वापस वही करते हैं जैसा कि आपने उनके बारे में कहा था। सो बेहतर ये है कि आप किसी भी थर्ड पर्सन के सामने किसी भी इशू और कॉन्फ्लिक्ट को डिस्कस मत कीजिए। हाँ, आप उन लोगों से ज़रूर डिस्कस कर सकते हो जिनसे आप काउंसलिंग की सर्विसेज लेते हो। नंबर 5, ज़ीरो एक्सपेक्टेशंस एंड गेट पावरफुल रिजल्ट्स, यानी कि कोई भी रिलेशन हो आपका, किसी भी लेवल का रिलेशन हो, बच्चों के साथ हो, बड़ों के साथ हो, दोस्तों के साथ हो, अपनों के साथ हो, अपने रिलेटिव्स के साथ हो या फिर प्रोफेशनल रिलेशन हो, किसी भी जगह पर कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं करना। एक्सपेक्टेशंस आपकी पर्सनल लाइफ को लेकर, कभी ऐसा होता है कि दो लोगों की किसी प्रोफेशनल लेवल पर दो लोगों की अच्छी दोस्ती हो जाती है और हम लोग ये समझ बैठते हैं कि
जो ये रिलेशनशिप है, दिस इज़ अ लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप, और इसमें जो सामने वाला शख्स है वो वही करेगा जैसा कि मैं चाहता हूँ, जैसा कि मैं उसके साथ हमेशा अच्छे से पेश आता हूँ तो वो भी वैसे ही पेश आएगा। लेकिन मेक श्योर कि दिस रिलेशनशिप इज़ ओनली विल वर्क ओनली फॉर दिस प्रोफेशनल लाइफ। विद इन टाइम, जो आप टाइम जिस टाइम में आप जॉब कर रहे हो, ये रिलेशनशिप सिर्फ उतने ही टाइम पीरियड के लिए है और उसी चीज़ों को देखते हुए है। उसमें आप की एक्सपेक्टेशंस सिर्फ काम के हवाले से होनी चाहिए, उस काम को लेकर जो आप शेयर करते हो वहाँ पर, जो आपकी जॉब को से रिलेटेड है, रादर देन आपकी पर्सनल इंटरेस्ट उसमें शामिल हो जाएं और आप पर्सनली कुछ एक्सपेक्ट करने लगो एक्स्ट्रा। सो ज़ीरो एक्सपेक्टेशंस, लोगों से पर्सनली बिल्कुल एक्सपेक्ट करना छोड़ दीजिए, क्योंकि तमाम प्रॉब्लम्स जो क्रिएट होते हैं वो आपके इसी वजह से होते हैं कि आपको एक्सपेक्ट था कुछ और हुआ कुछ। डोंट गिव योर हर्टिंग पावर टू अदर्स, किसी को अपनी हर्टिंग पावर मत दीजिए। एज अ बॉस, you expect your employee will do this and this within time frame, but he she couldn't. सो यू हैव टू ऑप्शन। अगर आप बॉस हैं, एक मैनेजर हैं किसी कंपनी में और एग्जीक्यूटिव की पोस्ट पर हैं और आपके पास हैं, आपने जो एक्सपेक्ट किया था कि विद इन दिस डेट ये काम हो जाएगा और वो एम्प्लॉय ये काम नहीं कर पाया या वर्कर ये काम नहीं कर पाया, तो आपके पास हैं दो ऑप्शन। एंग्री, आप गुस्से में आ जाएं और उसको स्कोल्ड करें। नंबर टू, डिस्कस, लिसन टू हिम, क्लियर विद अंडरस्टैंडिंग, प्यार से समझाना। उसी बात को आप डिस्कस करें, उससे पूछें कि ऐसा क्या हुआ कि वो ये काम टाइम पर नहीं कर पाया। लिसन टू हिम एंड क्लियर विद अंडरस्टैंडिंग, और उसे प्यार से समझाकर उसे समझाइए कि हाउ टू डू द वर्क विद इन टाइम लिमिट्स और टाइम फ्रेम। कभी कभी गुस्से से बोला गया काम आपका जल्दी तो हो जाता है, मगर वो आपको जो एनर्जी रेडिएट करता है, आपकी तरफ जो एनर्जी भेजता है वो नेगेटिव होती है, और जितनी ज़्यादा नेगेटिव वाइब्स आप तक पहुंचती हैं वो सामने वाले की तरफ भी, और वो दिल ही दिल में आपको बुरा बोलता रहता है, आपकी इमेज ख़राब होती जाती है और आपको ये एहसास भी नहीं हो पाता। सो कोशिश कीजिए कि लोगों को स्कोल्ड करने के बजाय, डांटने के बजाय प्यार से समझाइए, क्योंकि ये ऑप्शन आपका आप ही के पास है। जितना ज़्यादा आप नाराज़ होंगे उतना ही ज़्यादा आप खुद को इफ़ेक्ट करते हैं। सबसे पहले आप खुद को इफ़ेक्ट करते हैं, फिर दूसरे पर आपकी बात का असर पड़ता है। विन विन रूल नंबर 6 इज़ विन विन रूल। यू आर वर्किंग एज एन एम्प्लॉय एंड यू हैव अ प्रॉब्लम विद योर बॉस। इस सिचुएशन को आप कहीं भी अपनी ज़िंदगी में फ़िट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, आप हो एम्प्लॉय और आपका जो बॉस है उसके साथ आपका कॉन्फ्लिक्ट है। मसला ये है कि नंबर 1, ही डजंट लिसन टू यू, वो आपकी बात ही नहीं सुनते। नंबर 2, ही डजंट गिव रिस्पेक्ट टू योर ओपिनियन, आपका जो भी ओपिनियन है वो उस पर वर्कआउट नहीं करते, वो उसे सुनना भी गवारा नहीं करते। नंबर 3, यू ऑल्सो डोंट ओबे हिम, उनके इस बिहेवियर की वजह से आप उन्हें अच्छे से ओबे नहीं करते, उनकी बात एहतराम से, उनके साथ बात एहतराम से नहीं करते। नंबर 4, ऑलवेज थिंक बैड एंड नेगेटिव थॉट्स फॉर हिम, और आप हमेशा उनके लिए बुरा सोचते हो और नेगेटिव थॉट्स अपने अंदर रखते हो। सो नाउ व्हाट टू डू, आपको क्या करना है? सी व्हाट आई एम डूइंग हेयर, आपको खुद से कुछ क्वेश्चंस पूछने हैं कि मैं क्या कर रहा हूँ। एम आई गेटिंग माई सैलरी, क्या यहाँ मैं अपनी सैलरी ले रहा हूँ? एम आई डूइंग माई वर्क ऑनेस्टली, क्या मैं अपना काम ईमानदारी से कर रहा हूँ? आई एम कंपैशनेट विद एवरी वन, कोई मुझसे किस भी तरह से पेश आ रहा है, मुझे हर एक के साथ रहमदिली का बर्ताव रखना है, क्योंकि ये मेरी नेचर है। नंबर 5, डू आई रिस्पेक्ट माई एल्डर्स, क्या मैं अपने बड़ों की रिस्पेक्ट करता हूँ? क्या जो भी इस कंपनी में, जो भी इस जगह पर मुझसे बड़ा है, मैं उसकी रिस्पेक्ट करता हूँ, या सिर्फ रिस्पेक्ट उसके ओहदे को लेकर करता हूँ, उसकी पोस्ट को देखकर करता हूँ, या फिर मैं हर एक की रिस्पेक्ट दिल से करता हूँ, एहतरामन करता हूँ? डू आई लव माई वर्क, क्या मैं अपना काम मोहब्बत के साथ कर रहा हूँ या फिर ऐसे ही ज़बरदस्ती खींच तान के कर रहा हूँ? शुड आई लीव माई जॉब, क्या मुझे अपनी जॉब छोड़ देनी चाहिए क्योंकि मुझे प्रॉब्लम है बॉस के साथ? एंड द नेक्स्ट, फॉरगिव एवरीवन, हर एक को माफ़ कर दीजिए, छोड़ दीजिए। दिस इज़ नंबर 8, दैट फॉरगिव एवरीवन, नॉट फॉर देयर हैप्पीनेस, फॉर योर हैप्पीनेस। जिस तरह से आप लोगों को माफ़ करते जाओगे, जितनी जल्दी आप लोगों को माफ़ करते जाओगे उतनी ही जल्दी आप खुद इन तमाम परेशानियों से निजात हासिल करते जाओगे। सो ये थे आज के 6 स्टेप्स
और सॉल्यूशन स्टेप्स जिन्हें फॉलो करके आप अपनी ज़िंदगी से सोशल स्ट्रेस को आहिस्ता आहिस्ता करके ख़त्म कर सकते हो। ये एक साथ मैजिकल ट्रिक की तरह वर्क नहीं करेंगे, बट यस इट विल वर्क व्हेन यू विल प्रैक्टिस ऑफ इट। कंटिन्यूसली कंसिस्टेंटली प्रैक्टिस करते जाएंगे तो आपको इससे बिल्कुल निजात मिल जाएगी। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा ये मैसेज पसंद आया होगा। अपना और अपने दोस्तों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। स्टे ब्लेस, स्टे स्माइल। अल्लाह हाफिज़।